नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गोरखपुर के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व चलाया गया स्वच्छता अभियान। साथ ही बताएंगे कैसे बरेली में नदीम इकबाल ने मुस्लिम समाज से राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की, और दिखाएंगे कैसे पिपरा खादर गांव के पास ट्रेलर में आग लगने से ट्रक मालिक झुलस गया, 3 सवार सुरक्षित बाहर निकाला गया। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। अमरोहा नगर में सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने आज व्यापारियों से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जीएसटी घटाने के फैसले के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने कहा कि सरकार ने आम जनता को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जरूरी सामान पर जीएसटी की दरें कम की हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सीधे सस्ता सामान उपलब्ध हो सके। उन्होंने व्यापारियों से अनुरोध किया कि वो इस लाभ का भरपूर फायदा आम जनता तक पहुंचाए। सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने ये भी बताया कि अमरोहा क्षेत्र के अधिकांश व्यापारी नई जीएसटी दरें खुद लागू कर आम जनता को लाभ दे रहे हैं, जो अन्य व्यापारियों के लिए एक सकारात्मक संदेश है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानागंज बाजार चौक पर स्थित डायमंड पूजा पंडाल की तरफ से 70-80 साल की महिला द्वारा थाने के सीओजी नंबर पर सूचना दी गई कि डायमंड क्लब कमेटी की पूजा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा पंडाल पर पत्थर फेंके गए। सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के कानों तक पहुंची और उन्होंने सीओ सदर पुलिस अधीक्षक नगर और थाना अध्यक्ष को आदेशित किया कि मामले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, जिसके आला अधिकारी मौके पर ही रात में पहुंच गए और पंडाल की सुरक्षा में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे को खंगाल कर डाला। कहीं भी पत्थर और अन्य कोई आपत्तिजनक क्रियाकलाप नहीं पाया गया, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह ने दी। इस विषय पर हमारे सी न्यूज़ भारत कार्यालय आजमगढ़ द्वारा थाना अध्यक्ष जहानागंज से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा घटना की पूरी जांच की गई, जिसमें कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। उन्होंने ऐसी सूचना देने वालों को आगाह करते हुए बताया कि भविष्य में इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, पर कल की सूचना देने वाली वृद्ध महिला पाई गई, इसलिए कोई भी कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं की जा सकी। हेलो जी, जहानागंज थाना अध्यक्ष से बात हो रही है? जी बोलो। सी न्यूज़ भारत टीवी ब्यूरो चीफ आजमगढ़ बोल रहा था सर। कौन बोल रही है? सी न्यूज़ भारत टीवी चैनल ब्यूरो चीफ हाँ आजमगढ़। हाँ बताएं। ये कह रहे थे, ये जो अफवाह आपके यहाँ फैलाई गई थी, पत्थर फेंका गया था डायमंड क्लब जहानागंज में, जी जी जी। तो क्या झूठी अफवाह थी? हाँ हाँ, वो बहुत आशंका थी। वहाँ पे लोग अपना पूजा अर्चना कर रहे थे और नीचे 2-3 पत्थर को मिले हुए हैं, तो चूंकि पहले तो सेंसिटिव इलाका रहा है, लोग आशंका व्यक्त की थी, तो पहले से ऑलरेडी मैंने सीसीटीवी वगैरह लगवा रखा था वहाँ पे। जी जी, उसको देखा गया तो साफ साफ दिख रहा है, नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं था वहाँ पे। जी, तो ये क्या इस अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या क्या? अब वहाँ पे अफवाह क्या फैलाना है, वो आशंका व्यक्त की थी, अफवाह क्या फैलाए थे, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना वो 3 एरिया से 3 तरफ से घिरा हुआ है मुसलमानों की, इस पे जहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाती है, और एक तरफ से हिंदू वर्ग है, तो वहाँ भी सब चीजें रहती हैं। तो जब पूजा अर्चना स्टार्ट हुआ है शाम की आरती के वक्त, तो मुझे लगा कोई पत्थर फेंका होगा, इसीलिए हमने सीसीटीवी इसीलिए लगवा दिया था कि पिछली बार भी लोग आशंका व्यक्त किए थे, तो चीज स्टार्ट हो गई है, बाकी वैसा कुछ विषय था नहीं। जी जी, तो भी एक वृद्ध महिला है, वो बताएंगे उनके लिए अपने को क्या करेगा, उनकी रहेगी 75-80 साल के आसपास। जी हाँ हाँ, चलो ठीक। क्या मामला है? यह मामला थाना जहानागंज का है। डायमंड क्लब दुर्गा प्रतिमा पंडाल के आयोजक द्वारा सूचना दिया गया कि उनके दुर्गा प्रतिमा पंडाल पर किसी ने 2 छोटे छोटे पत्थर फेंके हैं। मौके पर थानाध्यक्ष जहानागंज द्वारा पहुंचकर जांच पड़ताल की गई, तो पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पत्थर जैसी कोई भी चीज गिरती हुई नहीं दिखाई गई है। प्रथम दृष्टया पत्थर फेंकने की बात असत्य पाई गई। पंडाल में सुरक्षा हेतु राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगी हुई खिलाफ नहीं की जा सकी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट।
यूपी के बलिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। गोरखपुर के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष साकेत सिंह सोनू और अन्य कार्यकर्ताओं ने शहर विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई किया और पौधारोपण किया। इस अवसर पर साकेत सिंह सोनू ने सफाई कर्मियों को अंगवस्त्र देकर उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया। विगत देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बनने के उपरांत से पूर्व से भी करती आई है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का ये अभियान भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, जिसके निमित्त 17 सितंबर को आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर से लेकर और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक जो एक यात्रा तय हुई, उसमें 25 सितंबर का तारीख हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के हमारे प्रमुख संस्थापकों में से साथ में रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ सन 1951 में जिस प्रकार से जनसंघ की स्थापना हुई, एक राष्ट्र नेक राष्ट्र, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना, अंतर्उदय का अभियान जो आदरणीय श्रद्धेय हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का स्वप्न था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरा कर रही है, उसी संदर्भ में सेवा पखवाड़ा का ये अभियान हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समस्त बूथ स्तर पर इसको उत्सव के स्वरूप में मना रहे हैं। स्वच्छता अभियान हम सब ने अभी किया, हम सब ने एक पेड़ माँ के नाम हमने लगाए। दीनदयाल उपाध्याय जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है, जिन्होंने इस राष्ट्र को एक नया संदेश देना। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बरेली के नदीम इकबाल हिंदुस्तानी पसमानदा समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष ने शमशाद मीर की अध्यक्षता में आयोजित अपील में 27 सितंबर को तालक टोरा स्टेडियम नई दिल्ली में मुस्लिम महासम्मेलन में पसमानदा समाज के लोगों की अधिकतम भागीदारी की अपील की है। उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में शामिल होकर राष्ट्रीय मुख्यधारा और देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया और मोहन भागवत द्वारा मुस्लिम धर्मगुरुओं को मुख्यधारा में शामिल करने को सराहा। सर, क्या कार्यक्रम है आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा 27 तारीख को सुबह 9 बजे जी ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली मुस्लिम राम राष्ट्रीय मंच माननीय इंद्रेश कुमार के आह्वान पर कार्यक्रम है और जिसकी भारतीय पसमानदा समाज द्वारा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शमशाद मीर साहब पसमानदा समाज की जो आवाज़ आगे बढ़ा रहे हैं, वो एक सराहनीय पहल है। और माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने जो हाथ बढ़ाने का काम मुस्लिम समाज के साथ किया है, वो एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने लायक वो एक अच्छा प्रयास है। जैसे आरएसएस प्रचारक मोहन भागवत जी ने कहा था अपने भाषण में कि भारतीय मुसलमान जो हमारे देश के रहने वाले हैं। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। महाराजगंज के भिटौली थाना क्षेत्र के पिपरा खादर गांव के पास एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। ट्रक में मौजूद मालिक, ड्राइवर और खलासी ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं हादसे में ट्रक मालिक झुलस गया और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार ट्रेलर गोरखपुर के सोनबरसा बाजार में हीटिंग की समस्या ठीक कराने के लिए जा रहा था। पिपरा खादर गांव के पास आग लगने के बाद स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन ट्रक पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? प्रमोद चंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर मीर। जिला कौन सा? महाराजगंज। क्या हुआ ट्रक में? सर, वो गाड़ी में काफ़ी दिन से प्रॉब्लम चल रहा है, 1-2 हफ्ते से गाड़ी हीट हो रही थी। तो हम लोग टाटा में कंप्लेन किए, तो टाटा वाले कल ही कंप्लेन किए तो कहे ठीक है लेकर आइए और एजेंसी में गाड़ी हम लोग ठीक करके देंगे। तो कल शाम को ही हम लोग निकलने वाले थे, तो ड्राइवर साहब कहे कि इतनी टाइम जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये लोग आए थे रिश्तेदारी में, कहीं यहीं पे रुक गए लोग, गोपाला। तो रुक गए वहीं लोग, तो हम लोग उधर से निकले, कहे चलिए। तो यहाँ आते आते गाड़ी हीट हो रही थी सर, और हीट होने के चलते चलते नीचे से शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ कुछ मालूम नहीं सर। तुरंत शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गया। वो आग लगने के बाद आग लगने के बाद में पूरा जलने लगा। उसके बाद में हम तो कैसा बीच में थे, ये लोग तो ड्राइवर और हमारे सेकेंडर तुरंत कूद गए, हम भी कूदते कूदते जब सब जल गया सर। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद की रिपोर्ट।
रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के गोरा बाजार में एक भयंकर सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने पहले एक ऑटो को टक्कर मारी और उसके बाद 2 स्कूटी को भी जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मासूम बच्चों, महिलाएं समेत लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा और वाहन को कब्जे में लिया। हादसे के कारण गोरा बाजार की सड़क पर लंबा जाम लग गया। वहीं स्थानीय लोग घटना की भयावहता को देखकर सकते में हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और घायल वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, एक एक्सीडेंट का मामला है, क्या है मामला? गोरा बाजार ITI के पास एक बोलेरो अनियंत्रित होकर ऑटो और स्कूटी पर जाके भिड़ंत कर दी थी। इसके क्रम में 5 लोग घायल हुए हैं, जो इनका समुचित उपचार किया जा रहा है। मौके पर कोई गंभीर रूप से हताहत नहीं है और जो भी दोषी उसके वो इलाज चल रहा है और उसके खिलाफ मीमांसा विधिक कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां बंडा क्षेत्र के ग्राम बरगदा के पंचायत भवन में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत वितरण की गई आयरन की गोलियां। बता दें कि बरगदा की आशा नीरज देवी ने बताया कि हमने एनीमिया मुक्त भारत अभियान सफल बनाने के लिए गर्भवती, धात्री, किशोरियों को आयरन गोलियां वितरण के साथ नींबू पानी पिलाया, जिसमें 11 गर्भवती सहित कुल 30 सदस्यों में धात्री, 10 से 16 वर्ष की किशोरियां शामिल हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियां हमेशा खाने के बाद ही खानी चाहिए। 1 गोली रोज खानी है। 30 दिन की आयरन की गोली खाली पेट सेवन ना करें और इनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए नींबू, आंवला, मौसम्बी जैसे विटामिन C युक्त आहार का सेवन करें और चाय और कॉफी से जितना हो सके बचें। आयरन और कैल्शियम एक साथ ना खाएं, कम से कम 2 घंटे के अंदर रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और भोजन में मोटा अनाज और हरी साग सब्जियों को शामिल करें। इस मौके पर नीरज देवी, आशा सौरभ सिंह, कर्मवीर सिंह मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। यूपी के सोनभद्र जिले के नगावा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय झरना में 2 दिन से शिक्षक नहीं पहुंचे, जिससे बच्चों और ग्रामीणों में रोष फैल गया। कुल 4 शिक्षक होने के बावजूद मंगलवार को कोई नहीं आया और बुधवार को केवल 1 शिक्षक देर से पहुंचे। बच्चों को स्कूल में ताले लगे होने के कारण बाहर बैठकर इंतजार करना पड़ा। ग्रामीणों ने शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त करने की मांग की है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार गुप्ता ने बताया कि शिकायत के बावजूद BSA और ABSA द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस लापरवाही से क्षेत्र के शैक्षिक माहौल पर गंभीर असर पड़ रहा है। आशीष, विद्यालय क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय झरना। किस क्लास में पढ़ते हो? 5। अभी तुम लोग बाहर बैठे हो, क्या मामला है? ताला नहीं खुला है। कितने मास्टर हैं यहाँ? 4। सुनने में आया है कि कल छुट्टी था क्या विद्यालय का? जी। कोई मास्टर नहीं आया था? नहीं। क्या नाम है मास्टर लोगों का? अमरनाथ, माया, सुरेश सिंह पटेल, राधिका। यहाँ उपस्थित कौन मास्टर साहब हैं अभी? अमरनाथ जी आए हुए हैं, बाकी नहीं आए हैं 3 लोग। नहीं। रीमा। किस क्लास में पढ़ती हो? 5। विद्यालय क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय झरना। अभी तुम लोग बाहर हो, क्यों? विद्यालय नहीं खुला है? नहीं। कितना टाइम हो रहा है? 9:30। कितने मास्टर हैं यहाँ? 4। क्या नाम है? अमरनाथ और सुरेश, राधिका, माया। यहाँ पे कौन मास्टर उपस्थित हैं, उनका क्या नाम है? अमरनाथ से आए हैं? हाँ। बाकी मास्टर नहीं आए हैं? नहीं। ये प्रतिदिन का काम है इन लोग? राजकुमार गुप्ता। क्या है इस समय ग्राम पंचायत झरना के? ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। ये जो प्राथमिक विद्यालय है झरना में, जी। बताया जा रहा है कि कल भी विद्यालय बंद था, कोई मास्टर नहीं आया था, आज भी वही रवैया चल रही है। हाँ, इसका सूचना हम कई बार ABSA महोदय को दे चुके हैं और बता दिए हैं कि नहीं, यहाँ विद्यालय पर कोई भी अध्यापक नहीं उपस्थित हो रहा है। सूचना हम ABSA महोदय को कर चुके हैं कई बार। अरे 2-3 बार फ़ोन उनको हम कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। ABSA का इन सबों का खुदा हिसाब किताब कुछ अपने हिसाब से है, क्या कहा जाए, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। विद्यालय का रंगाई पुताई भी नहीं हो रहा है, इसके लिए भी हमने कई बार ABSA महोदय को सूचना दिया, लेकिन इस पर भी उनका ध्यान नहीं है। दयनीय स्थिति है, बिल्कुल दैनिक स्थिति है विद्यालय की। क्या चाहते हैं प्रधान जी आप? और भाई चाहते हैं कि कार्य जो भी है विद्यालय का सुचारू रूप से हो, यही हमारा कहना है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट।
संत कबीरनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहदावल के डॉक्टर आईडी गौरव, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरबी गौड़, विनोद जायसवाल एचईओ, पुनीत कुमार पांडे, शशिकांत चौधरी, श्यामधर राव, सुनील मौर्य, अतीकुर रहमान, आशुतोष अग्रवाल, गिरजेश कुमार, श्रीवास्तव कुमार, अफराक अहमद, रामदास चौरसिया द्वारा समर्पण भाव से की जा रही मरीजों की सेवा से क्षेत्र के लोग काफी प्रसन्न हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों के मरीज भी मेहदावल CHC पर आकर सेवा का लाभ ले रहे हैं। संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।